पिंक सिटी जयपुर, जिसकी पहचान उसका ऐतिहासिक परकोटा यानी चार दीवारी है, लेकिन ये परकोटा आज खुद ट्रैफिक जाम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार और प्रशासन शहर के मुख्य मार्गों जैसे अजमेर रोड ओवरब्रिज पर ई रिक्शा को बैन करके वीआईपी सड़कों को जाम मुक्त करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ शहर की आत्मा यानी चार दीवारी अनियंत्रित तरीके से ई रिक्शा संचालन के कारण घुट रही है। सवाल सीधा है, क्या सरकार की ट्रैफिक नीति सिर्फ बड़े और चौड़े रास्तों के लिए है? क्या परकोटे में रहने वाले लाखों नागरिकों और रोज आने जाने वाले हजारों पर्यटकों को सुगम यातायात का अधिकार नहीं है? प्रशासन का तर्क रहा है कि चार दीवारी में ई रिक्शा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ सकड़ी गलियां है और पर्यावरण अनुकूल है। लेकिन क्या इस नीति ने जमीन पर काम किया? जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। बड़ी संख्या में ई रिक्शों के कारण परकोटे के अंदर हवा महल बाजार, चांदपोल और छोटी चौपड़ जैसे इलाकों में दिन भर जाम लगा रहता है। ये सकड़ी गलियां ई रिक्शों की कतारों से इतनी भर जाती है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इन वाहनों की धीमी चार्जिंग और बीच सड़क में रुकने की आदत जाम को और भी गंभीर बना देती है। ई रिक्शों के नाम पर यहाँ अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्याएं भी बेलगाम तरीके से बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन इन सड़कों पर बड़ी बसों या तेज वाहनों को नहीं चलने देता, लेकिन असीमित संख्या में ई रिक्शों को अनुमति देकर इसने इस क्षेत्र को जाम का नया अड्डा बना दिया है। जयपुर के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने शहर के सबसे व्यस्त मार्गों, फ्लाईओवर और जंक्शन पर ई रिक्शा बैन कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन यहाँ विरोधाभास है। अगर ई रिक्शा मुख्य सड़कों पर जाम का कारण है तो चार दीवारी में क्यों नहीं? परकोटे की सड़कें मुख्य मार्गों से कहीं ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील है। प्रशासन को डर है कि मुख्य मार्गों पर ई रिक्शों से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन क्या तंग परकोटे में रोजमर्रा का ये अव्यवस्थित ट्रैफिक पर्यटकों को और स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित है? बाहर की सड़कों पर तो वीआईपी मूवमेंट और तेज आवागमन सुनिश्चित किया गया, पर परकोटे की ऐतिहासिक धरोहर को जाम के हवाले क्यों छोड़ दिया गया? ये साफ दिखाता है कि प्रशासन ने बाहरी आधुनिक जयपुर पर तो ध्यान दिया, लेकिन परकोटे के ट्रैफिक को अव्यवस्थित छोड़ दिया। क्या ये परकोटे के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार जैसा नहीं है? सरकार को इस दोहरी नीति पर तुरंत विचार करना होगा। अगर आप बाहर की सड़कों पर बैन लगा सकते हैं तो चार दीवारी के लिए एक ठोस प्रतिबंध नीति क्यों नहीं लागू की जा सकती? या तो परकोटे में ई रिक्शों की संख्या सीमित की जाए, या उनके लिए कोई कड़े रूट तय किए जाए, या फिर कोई बाहरी मार्ग की तरह ही परकोटे के मुख्य बाजारों से ई रिक्शों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके उन्हें केवल अंतिम छोर की कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। जयपुर की पहचान परकोटा है। अगर इसे स्मार्ट और पर्यटन अनुकूल बनाना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले इसे ट्रैफिक जाम के इस दलदल से बाहर निकालना चाहिए। अन्यथा सरकार की ये टूटी हुई ट्रैफिक नीति आने वाले दिनों में और भी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।